आज मैं बात करने वाली हूँ देव उठनी और तुलसी विवाह के बारे में। देव उठनी क्या होता है? विष्णु भगवान आज के दिन 4 माह की योग निद्रा के बाद उठते हैं। उन्हें जगाया जाता है आज के दिन और ऐसा माना जाता है कि जब वो उठते हैं तो उसके बाद ही उपवास को तोड़ना चाहिए। को उनका तुलसी के साथ विवाह मनाया जाता है। मैं अब आपको बताऊंगी कि देव उठनी और तुलसी विवाह क्या होता है। देखिए, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये पर्व मनाया जाता है। 8 नवंबर को देव उठनी मनाया जाएगा। तो ऐसे दिन पे आपको क्या करना है? उपवास रखना चाहिए। अगर आप उपवास रखते हैं तो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती है। अगर सच्चे दिल से, श्रद्धा से आप इस दिन उपवास का पालन करते हैं और पूजा भी करते हैं तो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है? सुबह उठते ही उपवास रखना है और एक चौक लेनी है। उस चौक पे आप विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति की स्थापना कर लें। स्थापना करने के बाद आपको क्या करना होगा? उनके आगे सिंघाड़ा, फल, मिठाई, इसका आप भोग लगाएं। ठीक है। भोग लगाने के बाद आपको उनको पीले वस्त्र पहनाने हैं या पीले रंग का कपड़ा भी आप उनके आगे लगा सकते हैं। फूल माला आप उनके आगे लगाएं और घी का दिया आप ज़रूर से जलाएं। पूरा दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। ये मंत्र जाप करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने लग जाएगी और बहुत उसके फास्ट रिजल्ट्स आपको आने लग जाएंगे। भोर के समय आपको क्या करना है? विष्णु भगवान के चरणों की पूजा करनी है और उसके बाद उनके चरण स्पर्श करने हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने के बाद विष्णु भगवान 4 माह के बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसके नेक्स्ट डे तुलसी विवाह मनाया जाता है। विष्णु भगवान और तुलसी जी का विवाह होता है। अच्छा, उपवास के बारे में आपको मैं ये भी बता दूं कि आज के दिन आपको नमक और चावल अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो आपको निर्जल ये उपवास रखना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रख सकते तो आप जलीय तत्व जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो जल पे भी आप रह सकते हैं पूरा दिन। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो आप एक समय भोजन करके भी उपवास रख सकते हैं। आज के दिन आपको प्याज, लहसुन, नॉनवेज, अल्कोहल ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। शाम के वक्त हो सके तो शंख, घंटा आपको घर में ज़रूर बजाने चाहिए। इससे घर के वाइब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको उपवास रखना है और पूरा दिन आपको बिताना है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह कराने से कई पापों से मुक्ति मिलती है। किसी को अगर बेटी नहीं है, वो कन्यादान करने की इच्छा रखते हैं तो उनको तुलसी विवाह ज़रूर कराना चाहिए। कोई लड़की या लड़के का मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा भारी है या उनकी बहुत वक्त से शादी नहीं हो रही है या ऐसी कोई लड़की जो उम्र में बड़ी है लड़के से और वो शादी करना चाहती है, तो ऐसे में उनको तुलसी विवाह ज़रूर कराना चाहिए। और आज के दिन अगर वो खुद की भी उनकी शादी होती है तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। तो तुलसी विवाह कैसे होता है? तुलसी विवाह वाले दिन आपको क्या करना है? अपने घर का पूजा स्थल, बालकनी, छत पे आपको जो बीचों बीच होता है वहाँ पे आपको तुलसी की कुंडी रख देनी है। फिर तुलसी की कुंडी को आप क्या करें? चुनरी से पूरी तरह से ढक दें। चुनरी से ढकने के बाद जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पे भी, जहाँ पे पत्ते होते हैं, उसको भी आपको चुनरी से पूरी तरह से ढक देना। आप उसको साड़ी की तरह भी पहना सकते हैं। आपको क्या करना है? एक मंडप भी बनाना है। जो मंडप होगा वो 4 गन्नों के टुकड़ों से होगा। 4 गन्ने के टुकड़े लेने हैं, आपको उसका मंडप बनाना है और उसके ऊपर भी आपको चुनरी रख देनी है। बीचों बीच आप उसके नीचे तुलसी का पौधा रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है? पास में आप एक छोटे से आसन पे आप शालिग्राम की स्थापना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान का स्वरूप ही शालिग्राम होता है। अगर शालिग्राम आपके पास नहीं है तो आप विष्णु जी की छोटी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। इन केस आपके पास वो भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की मूर्ति भी रख सकते हैं। उनके साथ तुलसी का विवाह होगा। विवाह कराने से पहले आपको क्या करना है? जो शालिग्राम या जो विष्णु जी की मूर्ति है, आपको तुलसी जी के लेफ्ट साइड पे उनको रखना है और जब विवाह हो जाएगा तो शालिग्राम या जो मूर्ति है आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तुलसी जी का आपको श्रृंगार भी करना चाहिए। उनको चूड़ियाँ पहनाएं, उनको बिंदी लगाएं, हल्दी कुमकुम भी उन पे थोड़ा सा आप छिड़क दें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? तुलसी विवाह जब आप करवाते हैं तो
उनका गठबंधन भी करना होता है। शालिग्राम और तुलसी जी का आपको गठबंधन करना है और बाकायदा उनका रस्मों के साथ आपको विवाह कराना चाहिए। तो इससे बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। हाँ, एक चीज़ का आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो तुलसी का पौधा होगा वो माना जाता है कि कुंवारी तुलसी का रूप होना चाहिए। कुंवारी अब कैसे होगी, जो उसके ऊपर जो फल आते हैं, जो बीज आते हैं, वो नहीं होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो कुंवारी के रूप में तुलसी जी मानी जाती है। तो ऐसी तुलसी जी का आपको पौधा लेना है और फिर उनका आपको विवाह कराना है। और ये तुलसी का पौधा फिर आपको घर पे नहीं रखना है, आपको इसको दान देना है। धर्म स्थान पे आप इसको दान दे दें, ये दिया जाता है बाहर, रखा नहीं जाता। तो ऐसे में आपकी जो घर की तुलसी होगी वो अलग होगी और जो तुलसी की आप पूजा करेंगे वो अलग होगी। आपको क्या करना है, फिर विष्णु जी और तुलसी मैया के आगे आपको भोग चढ़ाना है। 5 प्रकार के फल आप चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि दूध और घी भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर आपको तुलसी माता जी की आरती गानी है। आरती की किताब आपको इजीली किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगी, वो किताब आप लेके आएँ और आरती आप गा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पूरे घर में आपको कपूर जला के उसका धुआं करना है। अच्छा, ये भी माना जाता है कि जो हस्बैंड वाइफ की आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती, उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अगर वो तुलसी विवाह करवाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग जाएंगे और रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस पर्व को आप ज़रूर से मनाइएगा, देव उठनी और तुलसी विवाह को। तो आपकी देखिए सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी और कई जन्मों का जो पाप है उससे भी आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।